एक मामूली सा दिखने वाला लाल पत्थर और पटना के सबसे बड़े जौहरी की हार। क्या आप जानते हैं कि बिहार की धरती पर एक ऐसा लाल पत्थर आया था जिसकी कीमत पटना का सबसे अमीर व्यापारी भी नहीं चुका पाया। जब गुरु नानक देव जी पटना साहिब पहुंचे तो उन्होंने एक अनोखे पत्थर के जरिए भाई मर्दाना जी और संसार को मानव जीवन की असली कीमत समझाई। आखिर क्या था उस लाल पत्थर का रहस्य और कैसे सालिश राय जौहरी की हवेली आज तख्त श्री पटना साहिब बन गई। आइए जानते हैं कि गुरु नानक देव जी की पटना यात्रा और लाल पत्थर के उस रहस्य में आध्यात्मिक संदेश की पूरी कहानी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। कहानी की शुरुआत होती है सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की पटना यात्रा से। आज जहाँ भव्य तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब सुशोभित है और जहाँ सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, वह असल में सालिश राय जौहरी की ही हवेली थी। आगे चलकर यही पवित्र स्थान 10वें गुरु का जन्म स्थान बना। पर इस भव्य इतिहास की नींव कैसे पड़ी, आइए चलते हैं 1500 ईस्वी में, जब गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ पटना पहुंचे। गुरु नानक देव जी अपनी पहली उदासी यानी धार्मिक यात्रा के दौरान जहां पधारे थे और उन्होंने यहां लगभग 4 महीने का समय बिताया। इस दौरान वो रोज गंगा नदी के किनारे बैठकर संगतों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन भाई मर्दाना जी को इंसानी जीवन की असली कीमत और आत्मिक ज्ञान का महत्व समझाने के लिए गुरुजी ने एक कौतुक रचा। उन्होंने जमीन से एक चमकीला लाल पत्थर उठाया और भाई मर्दाना जी को देते हुए कहा, मर्दाना, बाजार जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करो, लेकिन याद रखना इसे बेचना नहीं है। गुरुजी की आज्ञा मानकर भाई मर्दाना जी बाजार की तरफ चल पड़े। सबसे पहले वो एक कुंजड़े यानी सब्जी बेचने वाले के पास गए। उस सब्जी वाले ने पत्थर को एक साधारण कांच का टुकड़ा समझा और उसके बदले सिर्फ एक मूली देने की बात कही। इसके बाद भाई मर्दाना जी एक बजाज यानी कपड़े के व्यापारी के पास गए। उसने उसकी चमक देखकर 1 या 2 टके लगाने की पेशकश की। भटकते भटकते आखिर में भाई मर्दाना जी पटना के सबसे बड़े और प्रसिद्ध जौहरी सालिश राय की दुकान पर पहुंचे। सालिश राय ही वह असली पारखी थे जिन्हें रत्नों की अच्छी पहचान थी। जैसे ही सालिश राय ने उस लाल पत्थर को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हैरान होकर मर्दाना जी से बोले, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो एक अमूल्य महारत्न है। अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तब भी इसका मूल्य नहीं चुका पाऊंगा। सालिश राय ने सिर्फ उस दिव्य रत्न के दर्शन करने के बदले में सम्मान स्वरूप 100 रुपए की भेंट मर्दाना जी के आगे रख दी और कहा, इसे वापस ले जाओ। इस संसार में इसे खरीदने की औकात किसी की नहीं है। जब भाई मर्दाना जी ने वापस लौटकर ये पूरी बात गुरु नानक देव जी को बताई तो गुरु जी मुस्कुराए और उन्होंने मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाते हुए कहा, मर्दाना, इस पत्थर की तरह ही ये मानव जीवन और परमात्मा का नाम भी अमूल्य रत्न है, लेकिन इस संसार में हर कोई अपनी अपनी समझ और बुद्धि के हिसाब से इसका मूल्य लगाता है। अज्ञानी लोग इसे कौड़ियों यानी संसारिक मोहमाया के बदले गंवा देते हैं, जबकि सालिश राय जैसा कोई सच्चा पारखी ही इसके असली मूल्य यानी आत्मज्ञान को समझ पाता है। इस अद्भुत घटना के तुरंत बाद सालिश राय जौहरी अपने वफादार सेवक अद्रक्का के साथ गुरु नानक देव जी के दर्शन करने पहुंचे। गुरुजी के शांत और दिव्य वचनों को सुनते ही सालिश राय का सारा अहंकार चूर चूर हो गया और वो गुरुजी के चरणों में गिरकर उनके परम भक्त बन गए। गुरु नानक देव जी ने सालिश राय के भीतर छिपे सच्चे ज्ञान और गहरी विनम्रता को देखा। गुरुजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पवित्र दस्तार सालिश राय के सिर पर सजा दी और उन्हें पटना में नाम सिमरन और परमात्मा के संदेश के प्रचार प्रसार की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आगे चलकर सालिश राय जौहरी की यही ऐतिहासिक हवेली वह पावन और पवित्र स्थान बनी जहां सिखों के 10वें गुरु सर्वंश दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ। आज इसी पवित्र और ऐतिहासिक धरती पर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पूरी भव्यता के साथ सुशोभित है, जहां देश विदेश से लाखों संगतें शीश नवाने आती हैं। अगर आपको गुरुजी की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट में वाहे गुरु लिखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और ऐतिहासिक साखियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।